अधिवक्ताओं की मांग पर प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है और अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं बुलडोजर चलाकर सामने की दुकान को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा मेमोरियल द्वार तक इस रास्ते को पहुंचाया जाएगा, जिससे न सिर्फ रास्ते चौड़े हो जाएंगे बल्कि अधिवक्ताओं की मांग भी पूरी हो जाएगी। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर थाना प्रभारी मनोज पांडे जी मौजूद है। साथ ही मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो रविंद्र ठाकुर जी भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर दुकान तोड़े जा रहे हैं और तोड़कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि अधिवक्ताओं की यह मांग थी कि उन्हें रास्ते दिए जाए, जिसे लेकर यह पहल शुरू की गई है। निगम की टीम भी यहाँ मौजूद है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार स्वयं यहाँ मौजूद हैं। बुलडोजर से दुकान को तोड़ने की कवायद की जा रही है। दुकान तोड़ने के बाद इसे रास्ते के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब सीधा सड़क से रास्ता निकल जाएंगे और अधिवक्ताओं को जो रास्ते की समस्या थी उसे दूर कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जो मजिस्ट्रेट हैं ठाकुर जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कार्रवाई की गई है और उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पहल की गई है। सर, एक चीज़ बताइएगा, अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है? देखिए, हम इसके लिए अधिकृत नहीं, हम बस बता रहे हैं कि यहाँ से 6 फीट का रास्ता क्या करवा रहे हैं? वो 6 फीट के लिए जो है यहाँ से स्ट्रेट रास्ता दिया जा रहा है। वही बुलडोजर से दुकान तोड़ के रास्ता हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये पार्किंग की भी की बातें थी, पार्किंग का क्या इस व्यवस्था? पे तत्काल कोई विचार हो रहा है, हमारे वरीय पदाधिकारी लोग वही लोग बता पाएंगे कि क्या है, लेकिन इसका भी विकल्प खोजा जा रहा है। अभी फिलहाल ये पार्किंग शायद देने की बात हो रही है, जगह पार्किंग को यूज़ करने की बातें हो रही है। मैं थोड़ा मीटिंग में लेट से पहुंचा तो मैं बता नहीं सकता हूँ इस बारे में, ठीक है। तो ये रविंद्र ठाकुर जी थे, मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि फिलहाल दुकान को तोड़कर रास्ते देने की कवायद की जा रही है। वहीं अगर हम पार्किंग की बात करें तो हमारे सामने आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ मौजूद थाना प्रभारी और निगम के इंस्पेक्टर ने बताया कि ये पूरा इलाका यहाँ से ये रणधीर चौक तक अधिवक्ताओं को पार्किंग का उपयोग करने के लिए दे दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर पार्किंग की समस्या होगी तो अलग से पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न पार्किंग में अधिवक्ताओं को हो, ना ही रास्ते को लेकर हो। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं सामने कवायद तेज कर दी गई है। लगातार 5वें दिन तक अधिवक्ता पेन डाउन पे थे और कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे थे, तमाम कार्य बहिष्कार थे। अब जिस प्रकार से पहल की जा रही है, ऐसे में यह उम्मीद है कि बहुत जल्द अधिवक्ताओं की हड़ताल टूटने वाली है। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, ये थोड़ा सा बताइएगा कि किस प्रकार से अभी आप लोगों का जो काम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? जी, ये बहुत हम लोग का अधिवक्ताओं का मांग था कि धनबाद बार एसोसिएशन ने पहले डीसी महोदय को, एसपी महोदय को, एसडीएम महोदय को, जिला जज महोदय को बहुत बार हम लोगों ने डीबीए की तरफ से पत्राचार किया था कि हम लोग को पार्किंग और आने जाने का रास्ता की समस्या है। उनके बाद भी बहुत सारे समाधान नहीं होने के पश्चात विवश होकर हम लोग स्ट्राइक पे गए और एसोसिएशन के निर्णय में बीइंग ए गवर्निंग काउंसिल मेंबर हमने ये निर्णय लिया। जीबी मीटिंग कॉल किया। जीबी मीटिंग में सभी अधिवक्ताओं ने ये डिसीजन दिया कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और अपने आप को न्याय कार्य से विरत रखेंगे। इसीलिए आज 6वां दिन है और हम लोग शांतिपूर्ण रूप से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने प्रीमाइसेस में रह के और अपने मांग के लिए ये बात, क्योंकि ये रास्ता मिल रहा है तो समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ, अब अभी समस्याएं रास्ता के लिए समस्याएं दूर हो रही है, लेकिन पार्किंग की समस्या जस की तस है, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ता लिटिगेंट मुंशी से आते हैं। पार्किंग के समस्याएं के लिए अभी समाधान, कुछ स्थायी समाधान नहीं हुआ। पार्किंग के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ से पूरे रास्ते रणधीर चौक तक पार्किंग के लिए फिलहाल दे दिए जाएंगे जब तक व्यवस्था ना हो। अगर प्रशासन के द्वारा 2 चक्का के लिए अगर पार्किंग की समस्या अभी दे भी रही है, समाधान दे रही है, तो 4 व्हीलर 4 चक्का रहने के लिए कोई भी स्थायी समाधान अभी तक हम लोग को मिला नहीं, ना ही ऑल्टरनेटिव कोई बताया गया जो वहाँ तक मिलेगा। इसके लिए प्रशासन से आग्रह करेंगे और डीसी महोदय और भी जिला जज से भी बात करेंगे जो कम से कम जो होना चाहिए सभी के लिए होना चाहिए। तो अभी क्या हड़ताल आप लोग का जब समाप्त हो जाएगा आज? ये कार्रवाई होने के बाद हम लोग जीबी मीटिंग में अभी बैठेंगे और सभी वरीय पदाधिकारी और हम लोग कमेटी मेंबर 16 कमेटी मेंबर डिसीजन लेंगे। उसी हिसाब से शाम को सभी को सूचित किया जाता है कि हम लोग या वापस लेंगे या फिर आगे के लिए कोई ऐसा सूचना है तो करेंगे, सभी को सूचित। तो ये अधिवक्ता थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि आज ये कार्रवाई होने के बाद एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस प्रकार से पहल की जाती है। उसके बाद उम्मीद है कि सबों की सहमति के बाद हड़ताल टूट सकते हैं। यहाँ पर लोगों ने यही बताया है कि ये फिलहाल पार्किंग को दे दिया जाएगा। यहाँ से रणधीर चौक तक, इस स्थान से वहाँ तक पार्किंग को दे दिया जाएगा। ये दुकान आप ही का है? हाँ सर। अभी ये दुकान हट रहा है तो आपको क्या बोला गया है? वो मैं अपनी स्वेच्छा से काम करवाऊंगी। अब ये लोग सब बनवा भी देगा। मुझे डीसी साहब बुलाए थे मीटिंग, कल भी मीटिंग और डीसी का मीटिंग था, तो आई अटेंड मीटिंग एंड आई टोल्ड अप माय प्रॉब्लम टू डीसी
क्या मतलब किस प्रकार से आप लोग करने का प्लान है? प्रॉब्लम अपना कहे तो मैं जो प्रपोजल दिया उसको मैं एग्री हूँ, और जो भी टूटेगा वो बनवा देंगे। ये मजिस्ट्रेट से जो मेरे साथ आए जा करके, तो हम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट हुआ। कहाँ पर फिर दुकान आपको बनाने के बोला गया है? दे रहे थे लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं की, अच्छा, तो हमको इसी में मिल जाएगा फिर। मिल जाएगा फिर, है ना? हाँ चलिए बहुत अच्छा। तो मतलब आपको लगा कि हाँ जिला प्रशासन भी आपका मदद कर हाँ, मदद कर रहा है पूरा फुल 100%। DC also, superintendent also, and magistrate also, executive engineer also help me. तो इन्हीं का दुकान है ये, इनसे बात भी हो चुकी है और इन्हें यह बोला गया है, जैसा ये बता रही हैं, कि जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय ने स्पष्ट इन्हें कहा है कि इन्हें दुकान बना दिया जाएगा, दुकान दे दिया जाएगा। ये स्वेच्छा से तैयार हो गई हैं, यहाँ कोई बात नहीं है, ये स्वेच्छा से तैयार होकर अपना रास्ता दे दिए हैं। दुकान के बारे में अगर टूटने की बात कर रही है तो इनका स्वेच्छा से ये बोल दिए हैं कि इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और जिसके बाद प्रशासन की पहल पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अधिवक्ताओं का जो स्ट्राइक था उन्हें तोड़ना जरूरी था, क्योंकि चुनाव है, चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की जो मांगे थी वो मांगे फिलहाल मान ली गई है। रास्ता को लेकर, पार्किंग को लेकर, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये पूरे रास्ते यहाँ से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक बैरिकेड कर दिए जाएंगे। बैरिकेड कर इन्हें पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। साथ ही इसके अलावा भी अगर पार्किंग की समस्या होगी तो उन्हें भी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, पार्किंग और बने, बड़ा बनाए, इस दिशा में भी पहल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई सामने हो रही है वो जिला प्रशासन की पहल पर हो रही है, और ये जो पूर्व में आश्वासन दिए गए थे जिला प्रशासन के द्वारा कि रास्ते दिए जाएंगे, इधर से रास्ते चौड़ी कर दिए जाएंगे, उसी को लेकर यह पहल की जा रही है। और अब ये कवायद तेज हो गई है, और अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि अधिवक्ताओं का जो हड़ताल था वो हड़ताल समाप्ति की ओर अग्रसर है। हालांकि जैसा कि यहाँ पर अधिवक्ता ने बताया है कि आपसी बैठक कर सहमति लेंगे, और सहमति लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद अग्रसर हड़ताल से संबंधित बातों को पूरा किया जाएगा। देखना होगा किस प्रकार से बैठक में सहमति बनती है। हड़ताल को जल्द ही टूटने को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।